आदाब दोस्तों, जुबां पर फिलिस्तीन और दिल में यहूदी, ऐसा है सऊदी। जी हां, ये तस्वीर कई मौके पर लोगों के सामने आई है और इस बार भी सऊदी ने किसी को मायूस नहीं किया है। जहां याह्या सिनवार की शहादत के बाद सऊदी के कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं देखा गया कि कैसे याह्या सिनवार की शहादत के बाद सऊदी के एक चैनल को लेकर के इराक में बवाल मच गया, जहां सऊदी ने हमास के तमाम लीडरों को दहशत करार दे दिया गया। और यही वो सऊदी है जहां सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मक्का की पाक जमी पर दुआ मांगने पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखूंगा, पर सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां इराक में सऊदी अरब के चैनल एम्बेसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आपने देखा कि कैसे सऊदी अरब के खिलाफ और उसके चैनल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, जहां ये साफ तौर पर देखा गया कि सऊदी अरब में एक शख्स उम्रा अदा करते हुए, मैं अल्लाह के इस पाक घर में हाजिरी देकर ये उम्रा आपके लिए अदा कर रहा हूं। ए बहादुर शहीद याह्या सिनवार, आपकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और आपकी पाकिज़ा रूह के लिए ये इबादत पेश कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और आपकी मेहनत को कबूल करे। आपकी बहादुरी, आपकी जानिब से की गई जद्दोजहद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इस उम्रा को आपकी पाक रूह के लिए नजर कर रहा हूं। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको शहीदों के काफिले में शामिल करे। इससे पहले सऊदी सुरक्षा बलों ने उम्रा के दौरान इराकी लेफ्टिनेंट कर्नल उमर नजार को गिरफ्तार कर लिया था, जहां सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उन्हें स्टेट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया था। अब इराकी सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी उस वीडियो के बाद हुई जिसमें उन्होंने मक्का से एक दुआ करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत में दुआ की, उनके लिए ताजियत पेश की और वो वीडियो सामने आने के बाद सऊदी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां सऊदी अथॉरिटीज ने इस मामला को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर सऊदी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उस पत्रकार के खिलाफ जांच शुरू कर दी, जिसने सऊदी चैनल एम्बेसी पर एक विवादित रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मुकमात मुहाज के प्रमुख नेताओं जैसे शहीद कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी अल मुहती, हसन नसरुल्लाह, याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया को दहशतगर्द कहा गया था। उनकी शहादत की घोषणा के फौरन बाद अरब सोशल मीडिया पर भी सऊदी, मिस्र और मोरक्कन यूजर्स के हजारों अकाउंट से पोस्ट का सैलाब आ गया। इनमें से कुछ मशहूर सऊदी शख्सियतों ने इसमें शामिल हुए जिन्होंने इजरायली प्रोपागेंडा को दोहराया और उनकी मौत पर खुशी का इजहार भी किया। इस वाक़े ने इजराइल की हिमायत में बढ़ती हुई जज्बात को सामने लाया, जहां इन ममालिक के बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने शहीद की शहादत के बारे में मनफी तबसरात की और खुले आम इजराइल के मौकिफ को सपोर्ट किया। ये वाक़यात इस बात को भी जाहिर करता है कि कुछ अरब ममालिक ने इजराइल के मीडिया नैरेटिव का असर किस कदर फैल चुका है, ये तस्वीर लोगों के सामने है। इस रिपोर्ट के बाद इराक में नाराजगी फैल गई और हथियारबंद धड़ों के समर्थक और इराकी अवाम ने बगदाद में एम्बेसी के दफ्तर पर धावा बोल दिया।
इराकी कम्युनिकेशंस और मीडिया कमीशन सीएमसी ने इस घटना के बाद एमबीसी के संचालन और इराक में निलंबित कर दिया और उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की। सीएमसी ने बयान जारी कर चैनल पर शहीदों और नेताओं की बेअदबी और मीडिया नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जो उन शख्सियतों के खिलाफ था जो जायोनी कब्जेदार ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास ने भी इस रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की और इसे सिया और भड़काऊ कहा, खासतौर पर जब रिपोर्ट ने हमास को हिजबुल्लाह और ओसामा बिन लादेन जैसे समूह से जोड़ने की कोशिश की, जिससे इजराइल समर्थित सऊदी चैनल के खिलाफ और भी लोगों का गुस्सा बढ़ गया। इस विवाद के बीच इराकी आर्टिस्ट सेकेंडेड के एक बयान में यह कहा गया कि एमबीसी इराक के बहिष्कार की घोषणा की गई है। बयान में साफ किया गया कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह दावा किया है इराकी आर्टिस्ट सिंडिकेट ने चैनल का बहिष्कार करने की घोषणा की है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एमबीसी इराक का एक मनोरंजन और सामाजिक चैनल है जो टेलीविजन प्रोग्राम और सीरीज बनाने पर केंद्रित है और इसका राजनीतिक या समाचार प्रसारण से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि इसका आधिकारिक लाइसेंस कम्युनिकेशंस एंड मीडिया कमीशन यानी कि सीएमसी में दर्ज है। बयान में आगे ये कहा गया कि जो गलत बयानबाजी हमारे शहीद नेताओं और अन्य इज्जतदार इराकी शख्सियतों के खिलाफ की गई है वो एमबीसी के सामान्य चैनल से आई थी, जिसका इराक में कोई दफ्तर या प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों चैनल अलग अलग प्रबंधन और तरीके से काम करते हैं। हम अपने शहीदों और मुअज़्ज़िज़ इराकी हस्तियों के खिलाफ किसी भी बेअदबी को सख्ती से मुस्तरद करते हैं, लेकिन साथ ही हम इराकी अवाम के सामने सच्चाई पेश करने के अपने इरादे को दोहराते हैं। जब सिंडिकेट ने जोर देकर के कहा कि मीडिया में एम्बेसी इराक के बहिष्कार के बारे में फैल रही खबरें गलत है। हम सभी से ये अपील करते हैं कि खबरें और बयान देते समय एहतियात बरतें और हकीकत को मिलाने या किसी और के किए गए अमल के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराने से बचें। साथ ही सिंडिकेट ने इराकी कलाकारों की निजी संपत्तियों पर हुए हमलों, तोड़फोड़ और स्टूडियो के सामान की तबाही की सख्त मजम्मत की है, क्योंकि यह पूरी तरह से इराकी निजी संपत्ति है जिसके बारे में यह बताया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सऊदी मीडिया अथॉरिटीज ने इस बात पर जोर दिया कि वे किसी भी मीडिया उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र में मीडिया आचरण के मानकों को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाने के लिए भी तैयार है। ये सऊदी अरब का वो स्टैंड है जो वो खुल करके इजराइल के लिए लेता हुआ दिखाई देता है और उसने इस बार भी ये साबित कर दिया है कि जुबान पर भले फलस्तीन नाम जरूर है, पर फलस्तीनियों के लिए किस तरीके से दिल में नफरत भरी हुई है, ये चेहरा किसी से ढका छुपा अब नहीं रह गया है, क्योंकि इन शख्सियतों की वजह से सऊदी अरब की जो ज्यादा किरकिरी हुई है उसे दुनिया ने बखूबी देख और समझ लिया है।